हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने कभी न कभी तो व्रत जरूर रखा होगा और बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे कि भैया हम भूखे नहीं रह सकते, इसलिए हमने कभी व्रत नहीं रखा है। तो बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन भी होता है कि क्या व्रत रखने का मीनिंग यही है कि भूखे रहना, कुछ खाना पीना नहीं, तभी भगवान हमसे खुश होंगे और तभी भगवान हमको हमारी जो भी आशीर्वाद है या मनचाही चीज़ें जो ये हमारी विश है उसको तभी पूरे करेंगे जब हम भगवान के लिए भूखा रहेंगे। और ये भी क्वेश्चन होता है कि ये व्रत क्या है, ये उपवास क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नियम पालन करने चाहिए, ऐसा सब बड़ा कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स। तो आज हम इसी सब चीज़ों पर बात करेंगे कि व्रत क्या है, उपवास क्या है, व्रत के क्या नियम है और क्या सचमुच व्रत में भूखे रहना चाहिए या खा करके भी व्रत किया जा सकता है। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उपवास को समझने का ट्राई करते हैं कि उपवास क्या है। उपवास दो शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला है उप और दूसरा है वास। उप का मीनिंग होता है नजदीक और वास का मीनिंग होता है रहना। तो अगर उपवास का पूरा आप अर्थ निकालते हैं तो ऐसा अर्थ आता है नजदीक रहना, पास में रहना। अब हम कहते हैं कि भैया हमने भगवान के नाम का उपवास रखा है, तो इसका सीधा मीनिंग ये हो जाता है फ्रेंड्स कि भगवान के नजदीक रहना, भगवान के पास में रहना। अब अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या उपवास वाले दिन खाना खाना चाहिए या भूखे रहना चाहिए। तो देखिए, ऐसा भी नहीं बताया गया है कि बहुत ज्यादा खाना खा लो और ऐसा भी नहीं बताया गया है कि एकदम भूखे रहो। इतना आप भोजन लो, क्योंकि उसके अंदर लिखा है पुस्तकों के अंदर कि उपवास वाले दिन व्यक्ति को अल्पाहार फलाहार लेना चाहिए। अल्पाहार यानी न बहुत ज्यादा खा लो न बहुत कम खाओ, और सबसे बेस्ट उसके लिए है फलाहार, के फल को आप आहार के स्वरूप में ग्रहण करो। क्योंकि आप है ना फ्रेंड्स, एकदम नॉर्मल में आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर मेरे को कोई जरूरी काम करना है, जैसे भगवान की पूजा जरूरी काम है, उपवास यानी भगवान के नजदीक रहना जरूरी काम है। तो अब अगर जरूरी काम में मैं एकदम भूखा प्यासा रहूंगा तो क्या होगा, तो मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे जिसके कारण मेरा जो अटेंशन है उसको मैं पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो काम है उसको मैं एकदम ध्यान से नहीं कर सकता हूँ। और अगर मैंने बहुत ज्यादा भी खा लिया तो भी क्या आएगा, शरीर के अंदर आलस्य आने लगेगा, मुझे नींद आने लगेगी, ऐसा सोचेंगे चलो भैया काम बाद में करते हैं, अभी थोड़ा सो लेते हैं। तो न बहुत ज्यादा खा लेना है न बहुत कम खा लेना है, हमारी मानसिक स्थिति जो है वो हमारे कार्य के ऊपर एकदम कंप्लीट रहे, इस तरीके से हमें भोजन लेना है। तो उपवास में भी ऐसा ही करना है फ्रेंड्स। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि एकदम भूखे मर जाओ, या ऐसा भी कहीं नहीं लिखा गया कि इतना ज्यादा खा लो कि खा खा करके ही सो जाओ। परंतु आप अल्पाहार लो और आहार के अंदर फलों को अपना आहार बनाओ, जिससे क्या रहे कि आप भगवान की पूजा में रह सको। क्योंकि मीनिंग क्या हो रहा है, भगवान के नजदीक रहना। उपवास यानी भगवान के नजदीक रहना। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि उपवास में कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। अब बात आती है व्रत की। तो व्रत का मीनिंग होता है, उपवास एक अलग थिंग है और व्रत का मीनिंग होता है कि कोई भी एक अच्छा नियम ले लो अपने जीवन में तो उसे व्रत कहा जाएगा। जैसे आप सभी लोग ने सुदामा की स्टोरी फ्रेंड्स पढ़ी होगी। तो सुदामा का एक अपना नियम था कि वो कभी किसी के पास कुछ मांगते नहीं थे, जो प्राप्त हो उसमें ही अपना जीवन चलाते थे। तो वो एक अच्छा नियम था, तो उसे कहा जाएगा कि ये सुदामा का व्रत था। इसी तरीके से आप सभी लोगों ने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, जिन्हें कहा जाता था सत्यवादी हरिश्चंद्र, क्योंकि वो हमेशा सच ही बोलते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे, इसके लिए उनके नाम के आगे लगता था सत्यवादी। तो ये उनका व्रत था कि सत्य बोलना। तो आप भी अपने जीवन में कोई अच्छा नियम ले लो। बहुत से लोगों का आपने नियम सुना होगा कि भाई भगवान को पूजा पाठ करने के बाद कुछ खाते हैं, सुबह उठ के सीधा स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, तो वो भी एक उनका एक नियम है, तो उसे भी व्रत कहा जाएगा। और भगवान के नजदीक अगर हम रोज रहते हैं, रोज भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते हैं, तो हम रोज ही उपवास कर रहे हैं भगवान के नाम का, ऐसा कहा जा सकता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि उपवास क्या है और व्रत क्या है और उसके नियम क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, क्योंकि मेरा ऐसा ट्राई रहता है कि लॉजिकली आप सभी लोगों को समझाऊं, तो वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए हर हर महादेव।